नहीं आया, हमने पढ़ा नहीं, हमने सीखा नहीं। हालांकि मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी पूरी एनर्जी दे रहा होता हूँ। मेरी ये क्लास है, आप लोगों के बाद होती है, आप यकीन करें, आप लोग स्टूडेंट्स उसमें असली इंतजार कर रहे होते हैं कि जिस तरह पता नहीं मैंने कौन सा भाषण देना है। ईवीएस सिस्टम, क्या नाम था हमारे प्रोजेक्ट का? क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम। ओके जी। कल हमने राउटिंग पढ़ी थी और प्रॉप्स पढ़े थे। ओके, वेरी जी, गुड। ऑब्जेक्ट्स प्रॉप्स पढ़े थे और सिंपल प्रॉप्स पढ़े थे। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं अब आगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज ने जिन स्टूडेंट्स को ना आने की गलती सजा देनी है मैंने। अभी आ जाएंगे, नहीं आए तो फिर उनको मर्जी, लेकिन आज मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है इंशाल्लाह, ताकि इन लोगों को पता लगे। घंटे के बाद ऐसे करना, जिस दिन स्टूडेंट्स कम आए उस दिन टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ा दो। अच्छा जी, ये हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है और ये मैं इसको, अच्छा जी, लेट्स सी। अच्छा जी, ये देखिए, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये हमने रूट्स बना लिए थे। ये डॉक्टर्स जो हैं हमारे, ये प्रॉप्स के थ्रू चल रहे थे और बहुत आला डॉक्टर थे ये। डॉक्टर से डॉक्टर कवर, डॉक्टर सफान, डॉक्टर हन्नान, ये हमारे प्रॉप्स के थ्रू चल रहे थे। फिर हमने एक सादा एक ऑब्जेक्ट बनाया था, फिर अरे ऑब्जेक्ट विद इन अरे प्रॉप बनाया था, फिर उसको मैप के लूप के थ्रू चलाया भी था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? आगे चलें। यस सर। ओके। अच्छा जी, आज जो है ना, हम एक मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं जिसका रिएक्ट के अंदर बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं हुक्स की। ठीक है, रिएक्ट एग्जिस्ट ही ना करता अगर हुक्स का फीचर ना होता। हुक्स अलाउ फंक्शन कंपोनेंट टू हैव एक्सेस टू स्टेट एंड अदर रिएक्ट फीचर। हुक्स, इसकी आसान और डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट आर हुक्स इन रिएक्ट? ठीक है, hooks are special function that let you hook into react feature like state life cycle method। मतलब कि किसी फीचर के अंदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए हुक्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मतलब कि फीचर्स के अंदर फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करने के लिए हुक्स इस्तेमाल होती हैं। रिएक्ट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हुक ये यूज स्टेट की हुक है, और इन्होंने अकाउंट की एग्जांपल भी दे दी है। चलो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल यूज इफेक्ट, ये भी बहुत इस्तेमाल होती है। यूज कॉन्टेक्स्ट, ये भी इस्तेमाल होती है लेकिन इतना नहीं। ये प्रॉप्स कैटेगरी की हुक्स है, इसके बगैर भी काम चल जाता है। यूज रेफरेंस, ये एज अ रेफरल इस्तेमाल होती है, वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक हो जाती है। यूज कॉल बैक, यूज मेमो, और उसके बाद कस्टम हुक्स भी हैं और बहुत सारी हुक्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हुक हम स्टेट की बात करते हैं। मैं यहाँ पर पेंट में आ जाता हूँ आमतौर पे। अच्छा, पेंट में आने से पहले मैं आपको बताऊं, मुझे एक बात बताओ, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे बनाते थे? वेरिएबल आगे जो भी वेरिएबल हाँ का नाम है वो, और जी आगे सर। उसकी ऐसे ही बनाते थे। हाँ, जी सर। रिएक्ट के अंदर दोस्तों ऐसा नहीं है। ठीक है, रिएक्ट के अंदर जब आपने वेरिएबल बनाना है, आपने कहीं वैल्यू स्टोर करवानी है दोस्तों, तो आपको स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टेट क्या होती है? स्टेट का फंक्शन, स्टेट एक हुक है और इसका फंक्शन बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पे जब हमने रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल बनाने होते थे, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू जो भी उसकी वैल्यू है वो वैल्यू आ जाती थी, ऐसे ही है ना दोस्तों? और जब जी सर। इसके अंदर अपनी कोई नई वैल्यू स्टोर करवानी होती थी तो फिर नेम इज इक्वल टू ये लिख देते थे, तो उसके अंदर नई वैल्यू आ जाती थी। ऐसे ही है ना? होता क्या था कि पहले अगर नेम की असद मुख्तार है तो फिर नेम की मुख्तार अहमद हो जाएगी। ऐसे ही है ना? जी सर। यहाँ पर ना तरीका थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर तरीका थोड़ा सा उल्टा है।
जहां पर ना आप जब वेरिएबल बनाते हैं तो आप सबसे पहले उस वेरिएबल की टाइप दे देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कांस्टेंट टाइप दे दी, ठीक है। जी कांस्टेंट के सर। बाद यहाँ पर मैं एक नेम दे दूंगा, और यहाँ पर मैं सेट नेम दे दूंगा, और यहाँ पर मैं यूज स्टेट ये दे दूंगा, ठीक है। अब इसमें ये फंक्शनैलिटीज कहाँ कहाँ परफॉर्म करती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये है क्या, दिस इज द यूज स्टेट हुक, ठीक है। अगर मैंने अपने वेरिएबल की वैल्यू को कॉल करना होगा, फॉर कॉल वैल्यू, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को कॉल करना होगा तो आई विल यूज दिस वन। अगर मुझे अपने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना होगा, फॉर अपडेट वैल्यू आई विल यूज दिस वन, ठीक है। अगर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू देनी है अपने वेरिएबल की, तो डिफॉल्ट वैल्यू के लिए आई विल यूज दिस वन, ठीक है। बेसिकली ये जो ये सेट नेम है ना, ये सेट नेम दोस्तों इट्स अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। ये जो ये है, ये एक फंक्शन, ये वेरिएबल नहीं है, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये वेरिएबल नहीं है। अगर आपने वेरिएबल को कॉल करना है तो नेम, ठीक है। अगर आपने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है तो ये सेट नेम, जो भी इसके अंदर मैं नाम लिखूंगा वो। और अगर आपने उसको कोई डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो दिस विल बी आ दिस वन, ठीक है। मैं इसको देता हूँ और अब इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ओके, हम प्रैक्टिकल कौन से वाले कंपोनेंट में करें जिसमें डाटा कम हो। अबाउट में करें, किस में करें दोस्तों। एक और कंपोनेंट बना देते हैं, टेस्ट के नाम से हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, दिस कंपोनेंट इज फॉर टेस्टिंग, ठीक है। ये स्मॉल एच है बेसिकली, कैपिटल एच नहीं है, तो दैट्स व्हाट्स गिविंग एन एरर। और मैं इस कंपोनेंट को कॉल करने के लिए ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ और यहाँ पर रूट्स बना लेता हूँ। टेस्ट एलिमेंट, ये लें, ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पर कॉल किया। और ये जैसे ये लोड हो जाता है, ये देखिए दिस कंपोनेंट इज फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग। अच्छा, अब इसके अंदर हम कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं एक स्टेट बना लेता हूँ। स्टेट बनाने के लिए पहले मुझे कॉल करना पड़ेगा यूज स्टेट को। ये मैंने कॉल कर लिया।
अब मैं अपनी फर्स्ट स्टेट बनाने लगा हूं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी कांस्टेंट बड़ी ब्रैकेट काउंट सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट जीरो कह देता हूँ इसको। ठीक है, अब ये जीरो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू है, ये दो मेरे, ये मेरा वेरिएबल है और ये मेरा फंक्शन है। ये देखो, काउंट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज, सेट काउंट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज। मैं यहाँ पर अब लिख देता हूँ काउंटर इज, और सिंगल ब्रैकेट के अंदर डाटा इंटरपोलेशन इसे बोलते हैं, कि एक वेरिएबल बना के उसको कॉल कर लेना। यू कैन सी इट्स अ जीरो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर वन कह दूंगा तो यू कैन सी इट विल बी वन। थ्री कह दूंगा तो यू कैन सी इट्स अ थ्री। फोर कह दूंगा तो यू कैन सी इट्स अ फोर। समझ आया दोस्तों? ये मेरी डिफॉल्ट वैल्यू है और ये मेरा वेरिएबल है जिसको मैंने कॉल कर लिया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। नो। क्लियर? क्लियर है? जी सर। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना सर, लेता हूँ जी। सर, सेट सेट काउंट की वैल्यू जो है वो काउंट को असाइन हो रही है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ग्राफ बना के समझाया है, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं दोबारा आपको समझा रहा हूँ। ये देखो, कहाँ गया? मैंने कहाँ सेव कर दी फाइल? ये देखो, ये जो ये है दिस इज अ वेरिएबल, और ये जो ये है ये अपडेट करने के लिए है। सेट काउंट की कोई जी वैल्यू नहीं है भाई, ये अपडेट करने के लिए। वैल्यू इस काउंट की है, और यूज स्टेट बेसिकली क्या है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर इसमें जो भी वैल्यू है वो मैं यहाँ पर लगाऊं, यहाँ पर लगाऊंगा, वैसे कोई मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तलहा। ठीक है, जी तो सर। यू विल सी यहाँ पर तलहा आ रहा है। मैंने वैल्यू यहाँ लिखी है लेकिन कॉल इसे किया हुआ है, इस सेट अकाउंट को तो मैंने अभी तक कॉल ही नहीं किया। ठीक है क्लियर है? सर। जी जी सर। अब यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ कांस्टेंट, और मैं इसको कह देता हूँ जी आई एन काउंट। ठीक है, दिस वन एरो फंक्शन जो हम बनाया करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑन क्लिक के ऊपर ये फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं अलर्ट दे देता हूँ, यहाँ पर मैं अलर्ट दे देता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट। ओके ओके, तो ये अलर्ट में वर्कर आ जाएगा। लेट्स सी, तक नीचे एरर आ रहा है, सेट काउंट असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज। इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। यू कैन सी जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये अलर्ट आ गया। ये दिस वन, ये समझ आ रहा है ना? इसका तो पता है ना कैसे होता है? ऑन क्लिक वाले फंक्शन का तो पता है ना जावास्क्रिप्ट में भाई? जी जी सर। या मैं ये ऑन क्लिक वाला वही फंक्शन लगाया है मैंने। आप देखियो क्या होगा। मैं लिखूंगा सेट काउंट दिस डॉट काउंट प्लस वन। यहाँ पर काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, वेरिएबल n इज इक्वल टू काउंट, ओके, प्लस वन, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो सेट काउंट n के अंदर आ जाएगी। अब देखिएगा क्या होता। ये देख रहे हैं, रियल टाइम चल रहा है, मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा। समझ आया? अब अगर मैं इस काउंट को
यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो ये देखिए दोनों तरफ काम कर रहा है। समझ आया? कवल समझ आया? जी सर। ये जी देख रहे सर। हैं? अच्छा, अब मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी माइनस के साथ, और M1, ठीक है, M1 ये माइनस के साथ। अब इसके लिए मैं यहाँ पर, अब ये मैंने फंक्शन जो कॉल किया है दोस्तों, ये मैंने फंक्शन डायरेक्ट अलग से बना के की। मैं इस सेट काउंट को इसके अंदर भी कॉल कर सकता था इस तरह, दिस वन एरो फंक्शन के साथ सेट काउंट, और मैं कहता भाई काउंट में से माइनस कर दो 1 को। अब देखिएगा ये भी चलेगा। ये माइनस का राउंड चल रहा है, ये प्लस का राउंड चल रहा है, ये माइनस का राउंड चल रहा है, ये प्लस का राउंड चल रहा है। और हम एक और बटन बना देते हैं यहाँ पर, उसको कह देते हैं रिसेट का और सक्सेस का, ठीक है, और यहाँ पर 0। अब देखिएगा प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, रिसेट पे क्लिक किया 0 आ गया, माइनस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, रिसेट पे क्लिक किया 0 आ गया। समझ आया ये क्या फंक्शनैलिटी काम करती है? इसकी मैं और भी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ तक समझ आया जी सर। मिस कवल आपको? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कितनी सी चीज नहीं समझ आई तो बता दें, अगली पूरी रिएक्ट इस पे चलने वाली है। अंडरस्टैंड सर। आगे चले? जी सर। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर टेस्टिंग, और यहाँ पर मैं एक रो बना देता हूँ ताकि ना हमें डेट एक्सप्लेनेशन दिस वन कॉल G6, और ये सारा कुछ मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ ताकि हम समझ आ जाए। और सेम इसी के अंदर हम एक नई एग्जांपल भी बना देते हैं फॉर रो, एंड यू कैन सी दिस वन इज दिस वन, ठीक है। और मैं यहाँ पर बॉर्डर 1 लिख देता हूँ, तो बॉर्डर 3 लिख देता हूँ, तो बॉर्डर क्लासेस फॉर बूटस्ट्रैप 5। अच्छा जी, यहाँ से P2। अब इसी तरह मैं दोबारा से ये अब देखिएगा, गौर करें, हर जगह ये काउंट हो रहा है, कितना रियल टाइम कर रहा है। मैं अब इसको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ जी इनपुट एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ पर इनपुट टाइप फॉर्म कंट्रोल। जी फिलहाल क्वेश्चन है आपका? जी सर। सर ये हम यूज कहाँ पे करेंगे? क्या करेंगे? यूज का यूज स्टेट मैं को वही हम बताने लगा, यूज। जहाँ जहाँ हमें वेरिएबल की जरूरत है वहाँ वहाँ हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एग्जांपल आपको ठीक है। देने लगा हूँ। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये फॉर्म बनाता हूँ, मुझे इस इनपुट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राउंडेड 0 कर देता हूँ, इसको ज़रा प्यारा लगेगा। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर नेम लिख, इसके अंदर कुछ भी टाइप करूँ तो मेरे पास वैल्यू इस यहाँ पर। तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पर कांस्टेंट
नेम सेट नेम, सेम वही चीज, यूज स्टेट, और यहाँ पर इसको मैं फिलहाल खाली रहने देता हूँ, और मैं यहाँ पर इस स्टेट को कॉल कर लेता हूँ नेम के तौर पे। ठीक है, अब ये सेट नेम आ गया। मैं ये चाहता हूँ मैं इसमें कुछ भी टाइप करूँ तो नीचे आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू, मैं लिखूंगा ऑन की अप, ऑन की अप। ठीक है, ई इज इक्वल टू सेट नेम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अच्छा, सॉरी, ई इवेंट नहीं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब क्या होगा ये देखिएगा, क्या हो रहा है, देख रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ जी हेलो सर। वर्ल्ड। मतलब कि इनपुट के अंदर से वैल्यू लेने के लिए भी मुझे इसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लोर कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर आ गया, अरशद मुख्तार यहाँ पर आ गया, और तलहा चौधरी यहाँ पर आ गया। तो ये देखो जो भी मैं लिखता जा रहा हूँ वो नीचे टाइप होता जा रहा है। समझ आ गया दोस्तों, आगे चलें। जी सर। जी। मुस्तफल, आपको समझ आया? अच्छा जी, आगे चलें। अच्छा, अब यहाँ पर जी सर। देखिएगा, मैं यहाँ पर कार्ड, ठीक है, दिस वन, दिस वन कार्ड है, मिसाल के तौर पे मैं इसको बोल देता हूँ कार्ड हेडर। ये लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा स्टेट के अंदर वैल्यू जा रही है, मतलब कि मैं इसको कह देता हूँ जी, इसको नेम बोल दो, नेम तो आ गया। अब उसके बाद मैं एक और कर देता हूँ जी, सॉरी, यहाँ ईमेल कह देता हूँ मैं। ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक और स्टेट क्रिएट करवा देता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पर मैं उसको बोल देता हूँ ईमेल, सेट ईमेल, एंड इसी तरह जिस तरह मैंने इवन डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर सेट ईमेल लगाया है, ये ईमेल लगा देता हूँ, और फिर यहाँ पर सेव और बटन, बटन डेंजर, ओके, प्लॉट एंड नाउ मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ। यार अपना माइक काइंडली म्यूट कर लें प्लीज। सेव मी, दिस वन, दिस वन, दिस वन। अब यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कांस्टेंट यूजर इज इक्वल टू नेम, नेम, ओके, ईमेल, ईमेल। अब ये देखिएगा, और मैं इस कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर। अब अगर इस बटन के ऊपर मैं ऑन के ऊपर
सेव मी को कॉल करूंगा तो यू विल सी दैट अच्छा ये देखें, ये नीचे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वैल्यू आ गई। मतलब कि पूरे फॉर्म की वैल्यू मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर लेकर आ सकता हूँ और मैंने उसको कंट्रोल करवा दिया। समझ, स्टेट फॉर्म्स के अंदर इस्तेमाल होती है स्टेट। आपने जहां जहां फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर एपीआई कॉल स्टेट क्लियर। जी कोई सर। क्वेश्चन यहाँ तक कवर, कोई क्वेश्चन यहाँ तो पूछिए। ठीक है, क्लियर। आगे चलें, एक और स्टेट पढ़ लें। जी सर। एक और स्टेट पढ़ लें, एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, अ, ये दो एग्जांपल। अच्छा अगली हुक पढ़ लें दोस्तों, एक जी और सर। हुक पढ़ लें। अच्छा अच्छा जी जी, जी। अब इसके बाद जो हुक है ना हमारी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक है। इट्स यूज इफेक्ट हुक। चला, आपकी एजुकेशन कितनी है? सर मेरे हो गई है, ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट हो गई है, फाइनल पेपर ज्यादा सर। नहीं तो क्या कर रहे हो? सर फाइनल पेपर्स रहते हैं ये 1 मंथ के अंदर है अभी बस। नहीं, कर क्या रहे हो? बीएस सीएस क्या पढ़ रहे हो? कंप्यूटर साइंस सर। अच्छा अच्छा, आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा होगा, याद है आपको कंस्ट्रक्टर क्या होता था? जी सर। अ, याद है, थोड़ा बहुत याद ही है सर ऑलमोस्ट। कंस्ट्रक्टर क्या होता था, यहाँ पर हम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर in programming, a constructor is a special method used to initialize the object of class when they create it। मतलब एक ऐसा फंक्शन, इधर देख लो, आप बाद में सर्च ना करो, इधर देखो। एक ऐसा फंक्शन जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और यूट्यूब पे जाके आपके सामने ये सारी की सारी वीडियोस आ जाती हैं। ये किस तरह आ रही हैं? ये कोई बटन बटन तो नहीं ना दबाना पड़ रहा। जैसे मेरी एप्लीकेशन लोड होती है वैसे ही ये आ जाती है। क्लियर? ये आ जाती है ना, तो बेसिकली क्या है कि इनके बैकएंड पे कोई ना कोई फंक्शन चल रहा है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है और ये वीडियो सामने आ जाती है। ठीक है ना? मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, बल्कि इसको इंपोर्ट करने के बजाय क्योंकि वो उसी के अंदर आती है, मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज इफेक्ट की हुक को। अच्छा जी, अब को कॉल कर लिया और मैं यहाँ पर एक फंक्शन अंदर बना देता हूँ कुछ इस तरह से। और इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग में चला देता हूँ और मैं लिखता हूँ जी आई एम ऑटोमेटिकली
कॉलिंग, ठीक है। यहां पर से मैं इसको जब रिफ्रेश करूंगा तो यू विल सी ऑटोमेटिकली मेरा ये फंक्शन कॉल हो रहा है। कंसोल ऑटोमेटिकली चल रहा है, कोई क्लिक लुक नहीं हो रहा है, ऐसे ही है ना। जी सर। ये कंसोल मेरा ऑटोमेटिकली चल रहा है, कोई क्लिक नहीं हो रहा। अच्छा जी। अब मिसाल के तौर, यार माइक म्यूट कर लें, बहुत शोर आ रहा है, वॉइस बंद कर दिया करें। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक फंक्शन चलाता हूँ, फंक्शन, और मैं कह देता हूँ इसको फेच डाटा का फंक्शन, और यहाँ पर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिख रहा था। अच्छा, यहाँ पर मुझे फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट कांस्टेंट लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पर कह देता हूँ आई एम फैचिंग डाटा फ्रॉम फैच डाटा फंक्शन, ओके। और मैं यहाँ पर यूज इफेक्ट के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ ये। तो ये देखें, ये दिस वन, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू कैन सी आई एम फैचिंग डाटा फ्रॉम फैच डाटा फंक्शन। ये फंक्शन मेरा ये है, ऑटोमेटिकली ये यूज इफेक्ट इसको कॉल कर रहा है। समझ आया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। यूज इफेक्ट क्या होता है? यूज इफेक्ट काम करता है कंस्ट्रक्टर के तौर पे, मतलब ऑटोमेटिकली अगर हमने किसी फंक्शन की वैल्यू को परफॉर्म करवाना हो तो यूज इफेक्ट काम करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल जवाब है तो पूछिए। नो सर। ठीक है, तो अभी तक हमने स्टेट पढ़ा है, और स्टेट के साथ साथ अभी तक हमने हुक पढ़ा है। ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था जो कि अभी तक मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को क्लियर करवा दूं। यहाँ पर बॉर्डर, फिर बॉर्डर प्राइमरी दे देते हैं, और यहाँ पर ये दे देते हैं। आप देखिए, मैं यहाँ पर एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं, फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं। मैं यहाँ पर पैराग्राफ कह देता हूँ। ठीक है जी, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर ठीक है जी, यूज इफेक्ट के अंदर मैं कहता हूँ जी पैराग्राफ स्टेट वैल्यू इज, मैं इस स्टेट को यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, दिस वन। ठीक है, अब फिल वक्त यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही। ठीक है, वैल्यू नहीं आ रही। मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर इस फैच डाटा फंक्शन के अंदर मैं सेट पैराग्राफ ये देख रहे हैं। अब मैंने वैल्यू स्टेट में दी, स्टेट में मैंने फैच फंक्शन को कॉल किया। अभी अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करना बंद कर दूंगा तो यू विल सी मुझे यहाँ से ये वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो यू कैन सी ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए। अभी यूज इफेक्ट को भी कॉल कर लिया, और यूज स्टेट को भी हमने समझ लिया। इससे आगे हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है सर तो ये फिर। नो हाँ, सर, ये ब्लॉग्स के इनपुट के लिए भी यूज कर सकते हैं हम? जहां मर्जी आप इसको इस्तेमाल करें, जहां जहां आपको एक वैल्यू की जरूरत है वहां वहां आप इस स्टेट को यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, लेट्स सी, मैं यहाँ पर तो वाइंड अप करता हूँ। मैं इसका कोड गिट एंड गिट कमिट
ओके, हमने अभी आज क्या पढ़ा है? यूज स्टेट प्लस यूज इफेक्ट, ये कुछ ये देखिए हमारा डाटा पुश हो चुका है गिटहब के ऊपर। ये लीजिए जी, ये हमारा कोड आ चुका है। ठीक है, आई होप सो अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ से आगे जी इंशाल्लाह